हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम तो उन सभी सब्सक्राइबर्स का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और चैनल को सब्सक्राइब किया। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूं और नए नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूं। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ DBT ऐप से संबंधित जानकारी को। उसमें DBT ऐप में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अधिकांश लोगों को नहीं पता रहते हैं। उससे संबंधित जानकारी मैं लेके आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो हम DBT ऐप पे जाएंगे। DBT ऐप पे जैसे ही आप जाएंगे उसमें कई ऑप्शंस दिखेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ऐप में जो नंबर आप डालेंगे, जो अलॉटमेंट आपका रहेगा, वो MDM सेल पे वो नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर MDM सेल पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप प्रेरणा DBT ऐप को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि MDM सेल पे आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अवश्य करा लें। तो इसमें हम शुरू करते हैं। DBT ऐप में जब डैशबोर्ड हम खोलते हैं तो सर्वप्रथम ऊपर देखिए, एक ये सिंक का ऑप्शन होता है। सिंक ऑप्शन जो दो एरो क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, इनको देखिए। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इससे सिंक होता है। जब आप कोई डाटा फीड कर देते हैं या किसी को वेरीफाइड करते हैं, जब तक आप सिंक नहीं करेंगे तब तक वो वेरीफाइड नहीं माना जाएगा। तो ये सिंक का ऑप्शन होता है। उसके बाद दाएं साइड आप देखिए 3 बिंदु बने हुए हैं। इन 3 बिंदु पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें कई ऑप्शंस आते हैं। अबाउट अस, इंस्ट्रक्शंस, क्लियर प्रोफाइल, अपडेट टीचर डिटेल्स, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। तो इसमें अपडेट टीचर्स डिटेल्स और अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, जब आप किसी डाटा को सिंक करते हैं, सिंक करने के बाद स्टूडेंट का डाटा अपने आप अपडेट हो जाता है। ना भी हो पाता तो अपडेट स्टूडेंट डिटेल से आप कर सकते हैं। अपडेट टीचर डिटेल्स में अगर आपके अंदर अलॉटमेंट आपने किया है, अलॉटमेंट करने के बाद आप अपडेट टीचर डिटेल्स कर सकते हैं। इसमें एक तीसरा ऑप्शन है क्लियर प्रोफाइल। क्लियर प्रोफाइल में आप अपने मोबाइल पर किसी अन्य अलॉटेड क्लास का डाटा देखना चाहते हैं तो क्लियर प्रोफाइल कर दें, परंतु मोबाइल नंबर उस अलॉटेड क्लास के टीचर्स का ही होगा। OTP उसी के मोबाइल पर जाएगी, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। आप इससे ये कर सकते हैं कि जैसे किसी क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं और दो क्लास टीचर्स अलग अलग उसको वेरीफाइड बच्चों का कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्लियर प्रोफाइल है। क्लियर प्रोफाइल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जो भी टीचर्स ने DBT ऐप लॉगिन किया था अपने मोबाइल नंबर से, उसका प्रोफाइल क्लियर हो जाएगा। क्लियर करने के बाद प्लीज़ सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मोबाइल नंबर आता है। मोबाइल नंबर आप किसी का भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप DBT ऐप का काम नहीं करना चाहते हैं, आप किसी अन्य को काम अपनी क्लास अलॉटमेंट कराना चाहते हैं, तो आप वो टीचर्स अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल दें और डालने के बाद लॉगिन कर ले, तो क्लास उस पर अलॉटमेंट हो जाएगी। OTP आएगी। OTP आने के बाद क्लियर, इसमें ऑप्शन आता है न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट स्टेटस, बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड, DBT वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप नए सत्र में बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ कृपया ध्यान दें, सत्र 2022-23 में जिन नवीन छात्र छात्रों का रजिस्ट्रेशन यदि प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापक के लॉगिन से हो चुका है तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रेरणा DBT ऐप के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2022-23 में किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन prerna.up.in पे कर चुके हैं तो आप DBT ऐप पे उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो इसको भाई हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। इसमें यस करते हैं, आपको दिखाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। न्यू रजिस्ट्रेशन पे वो चीज़ें आती हैं जिन बच्चों का आपको पंजीकरण करना है। अगर आप यहाँ छात्र आधार का हाँ का आधार बना है, हाँ कर देंगे तो इसमें कई ऑप्शंस और जा जाएंगे। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। अभी हम इस DBT ऐप के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अभी हम बैक करते हैं। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन है, फिर पेमेंट स्टेटस, बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड। जब दूसरे ऑप्शन पे हम जाएंगे तो दूसरे ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन है बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22, बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2022-23।
जब बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22 खोलेंगे तो इसमें आपको 1, 2, 3, 4 की क्लास दिखेंगी, फिफ्थ की नहीं दिखेगी क्योंकि फिफ्थ के बच्चे सिक्स्थ में जा चुके हैं, वो विद्यालय में इनरोल्ड नहीं हैं, तो इसलिए उनका डाटा शो नहीं करेगा। क्लास फर्स्ट या क्लास 2 या क्लास 3 या क्लास 4 के बच्चे की फ़ोटो अब भी आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर इस जो सेशन है या जो ये अपलोड से संबंधित ये बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2021-22 से संबंधित जो ये कॉलम है, इसमें आप इससे कई लाभ हैं। इसमें आप पहली बात तो ये देख सकते हैं कि जिस बच्चे का पैसा किस खाते में गया हुआ है वो यहाँ शो करता है, उसका अकाउंट नंबर, उसका बैंक नेम, पेमेंट स्टेटस, आधार स्टेटस, गार्जियन नेम, स्टूडेंट नेम और सीरियल नंबर। यहाँ से एक लाभ और भी होता है, एक सिंपल सी जानकारी, जिस बच्चे की फ़ोटो अपलोड होगी इसका मतलब उस बच्चे का पैसा गया हुआ है। कई गार्जियंस कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे का पैसा नहीं गया हुआ है, तो आप ये सीधे कह सकते हैं नहीं इस बच्चे की फ़ोटो खींची हुई है तो इसका मतलब उस बच्चे का पैसा उसके खाते में गया हुआ है। इसी प्रकार 2022-23 में भी हैं, आप 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे हैं, 5 के बच्चे अभी हमारे क्लास में हैं, हमारे विद्यालय में हैं, तो आप इसको फ़ोटो उनकी अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिंक करना अवश्य न भूलें। सिंक करेंगे तभी फ़ोटो अपलोड होंगी। फिर बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद ऑप्शन आता है डीबीटी का। डीबीटी जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें अलॉटमेंट, सारे टीचर्स का अलॉटमेंट उस डीबीटी ऐप में दिखेगा, किस क्लास फर्स्ट में कौन है, क्लास सेकंड में कौन है, क्लास थर्ड में कौन है, फोर्थ फिफ्थ में। यहाँ से एक बात और, अगर आप किसी क्लास को आवंटन रद्द करना चाहते हैं कि मैं उस क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं उस क्लास का डीबीटी का काम नहीं कर पाऊँगा, तो आप आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको आपका नाम वहाँ शो करेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आवंटन रद्द करेंगे, तो आपकी क्लास का अलॉटमेंट वहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर आपको पुनः करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लास आप में अलॉटेड दिख जाएगी। अब आप देखेंगे बैक में तो वो पुनः आप वहाँ दिखाई देंगे। अब इसमें है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे ऊपर ऑप्शन दिखेगा, अभिभावक माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। प्रमाणित छात्र, अप्रमाणित छात्र, बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट, सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट्स। यहाँ कभी कभी ये दिखता है पहले वाले ऑप्शंस में अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। यहाँ जो संख्या 108 यहाँ दिख रही है वो यहाँ दिखती है 108। अगर आपको लगता है कि हमने तो 108 को प्रमाणित कर दिया है तो फिर यहाँ क्यों शो कर रहा है, तो आप बैक जाएंगे। बैक जाते ही आप उसको रिफ़्रेश ऑल कर देंगे। जैसे आप उसको रिफ़्रेश ऑल करेंगे, जितने आपके विद्यालय में बच्चे इनरोल्ड हैं उनकी पूरा डाटा रिफ़्रेश होगा। जब आप डीबीटी पुनः नेक्स्ट करेंगे तो वो 108 के बच्चे प्रमाणित छात्र में शो कर जाएंगे। अब जैसे मेरे इस ऑप्शन में 108 बच्चे प्रमाणित छात्र हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो अप्रमाणित छात्र है। मतलब हमारी क्लास में 108 बच्चे हैं और इसका मतलब उसमें से कोई भी बच्चा अप्रमाणित नहीं है। बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, ये ऑलरेडी पैसा जा चुका है, 108 बच्चे प्रमाणित हो चुके हैं, इसलिए बीईओ के पास भेजे गए प्रमाणित छात्र यहाँ 108 शो करेंगे। बीईओ को अगर किसी बात पे प्रॉब्लम होती है बीईओ स्तर पे तो वो आपको वापस भेजते हैं तो वो यहाँ शो करता है। अब आते हैं पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर दो ऑप्शन दिखते हैं, अनसीडेड आधार बैंक खाता, सीडेड आधार बैंक खाता। अनसीडेड आधार बैंक खाता उन बच्चों के नाम इनमें शो करेंगे जिनके खाते सीडेड नहीं हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर दो ऑप्शन आते हैं, नॉट सीडेड, मार्क्ड बाय टीचर्स। नॉट सीडेड हमारे लगभग 8 या 10 बच्चे थे जो अनसीडेड थे, लगभग 10 बच्चे थे जो अनसीडेड थे। उनके माता पिता को मैंने ये सूचित किया कि आपका खाता सीडेड नहीं है, आप इनको सीडेड अवश्य कराएं। जब उन्होंने हमको बताया कि हमने खाता सीडेड करा दिया है तो मैंने उस पर मार्क कर दिया और यहाँ से डाटा सिंक कर दिया। इसका मतलब जब दोबारा बैच बनेगा या दोबारा जब भुगतान किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तो इन बच्चों का पैसा चला जाएगा। फिर हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद सीडेड आधार बैंक खाता, इसका मतलब इन 94 बच्चों के खाते में पैसा जा चुका है। अब आप हमसे ये कह सकते हैं कि यहाँ 108 बच्चे हैं और यहाँ 104 हैं, 4 बच्चे कहाँ गए हैं, तो 4 बच्चे सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट में आपको शो करेंगे। ये देखिए जो ऑलरेडी
बाद में सिंक किए गए थे, लेकिन किसी न किसी स्तर पे ये अभी रुके हुए हैं। ये सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट में शो करेंगे। इन 4 बच्चों का भी दूसरी बैच की प्रक्रिया में पैसा अवश्य चला जाएगा। फिर बैक जाते हैं। अब रही बात डीबीटी ऐप में डीबीटी ऐप में किन्हीं बच्चों के माता पिता का खाता क्या सीडेड है, क्या नहीं सीडेड है, इन सबसे संबंधित जानकारी या लिंक मैं अगले वीडियो में दूंगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी अगली प्रक्रिया होगी वो भी मैं अपने नए वीडियो में आपको देता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।